एशियन गेम्स में मेडल लेने के बाद फिर से पिज़्ज़ा सेलिब्रेट करेंगे। और जो लोग बोल रहे हैं कर नहीं सकती जो गांव का लड़की, तो उसी को दिखाने थे कि मैं लड़की होने के बाद भी मैं कर सकती हूँ। নমস্কার, সংবাদ প্রতিদিন.in আপনাদের স্বাগত। আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে আছেন যিনি টোকিও অলিম্পিক্সে উনি রূপো জিতেছিলেন বটে, কিন্তু তাকে অনায়াসে দেশের সোনার মেয়ে হিসেবে বলাই যায়, কারণ তিনি আমাদের দেশের ভারোত্তোলনের মানচিত্রটাই বদলে দিয়ে চলে গিয়েছেন। ঠিকই ধরেছেন, আমাদের দেশের গর্ব मीराबाई चानू। मीरा जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे इंटरव्यू पे आने के लिए। तो मीरा जी, अभी ये बोल रही थी कि मतलब हमारे देश के लड़कियों को बहुत सारा बैरियर्स फेस करना पड़ती है, तो आपने जब शुरू किया था तो आपको कैसे हार्डल्स आपको हटाना पड़ा इस रास्ते में? हाँ, बहुत सारी मैं फेस करना पड़ी थी कि फैमिली की के लिए भी, और मैं विलेज में बिलोंग करती हूँ गांव से, तो जाने का और ट्रेनिंग करने का बहुत सारी मैं फेस करना पड़ी थी कि बहुत सारे लोग भी बोले कि क्या करेगी जाके, थोड़ा करके वो छोड़ देगी वो सब। पर वो सब सुनने से ना मुझे ऐसा लगता है कि और भी मुझे ऐसा पावर मिलते हैं कि क्यों नहीं कर सकती है, ये सब क्यों बोला है। तो वो सब बोल के मैं ऐसा लगता है कि मैं करके दिखाऊंगी। तो मैं काफ़ी चैलेंज करना पड़ी थी कि ट्रेनिंग सेंटर तक जाने का, और लोग क्या बोलेगी वो सब। तो मैं इतना नहीं सुनती कि मुझे पता है कि मैं क्या करना है, क्या कर सकती हूँ। तो मैं ऐसे ही ट्रेनिंग करते आई कि हाँ, फैमिली का प्रॉब्लम थोड़ा सा मुझे मिली कि इतना अच्छे से मैं डाइट नहीं खा पाया, और जाने का बहुत सारे प्रॉब्लम हुआ है। पर मैं ऐसा लगता है कि मैं इंडिया के लिए करूँगी, फैमिली के लिए करके दिखाऊंगी। और जो लोग बोल रहे हैं कर नहीं सकती जो गांव का लड़की, तो उसी को दिखाने थे कि मैं लड़की होने के बाद भी मैं कर सकती हूँ। तो बस दिखाया मैंने। तो चैलेंज ये जो वर्ड है, ये आपके लाइफ में तो नई कोई शब्द नहीं है जी। आपको इंजरीज के खिलाफ लड़ना पड़ा, तो आपको सेटबैक्स के खिलाफ लड़ना पड़ा। रियो में जो हुआ था, तो आपने एक टाइम सोचा था कि आप छोड़ ही देंगे ये खेल। तो ये जो टफ टाइम्स आपके करियर में, तो वो आपको कैसे, आपने वो उन टाइम को कैसे मैनेज किए? हाँ, और कैसे आगे बढ़े? बहुत प्रॉब्लम हुई थी उसी टाइम की, कुछ समझ में नहीं आ रहे थे कि हाँ 2016 में सबसे पहला ओलंपिक थे मेरे लिए। और मैं बहुत मेहनत किया उसके लिए कि जो मैंने ट्रायल्स, ओलंपिक की ट्रायल्स में जो दिया था वो सेम मैंने ओलंपिक्स के परफॉर्म में किया, तो मेरा सिल्वर मेडल थी उसी में भी। पर इतना मेहनत करने के बाद भी मुझे फेल हुआ, तो ऐसा लगा था कि वेट लिफ्टिंग ही छोड़ दूँ, कि इतना सालों से मैंने मेहनत किया था कि ओलंपिक के लिए, तो वो नहीं कर पाई मैं। तो ऐसा लगा मैं वेट लिफ्टिंग ही छोड़ देती हूँ, नहीं होगा मुझसे। पर उसी टाइम मेरा फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट दिया। मतलब हाँ, कुछ ऐसा प्रॉब्लम होने के बाद ऐसा माइंड पूरा डाउन चले जाते हैं, क्या करना है कुछ दिखाई नहीं देती। तो मेरा फैमिली, खास मेरा मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया था कि प्लेयर्स ऐसा होते हैं कि आप कभी गिरते हैं, उसको उठ के आपको आगे जाने का कोशिश करना है वो सब। तो मुझे बात में रियलाइज़ किया था कि हाँ, मैं यंग हूँ, मैं कर सकती हूँ और करके दिखाएगी। तो उस टाइम मेरा कोच विजय शर्मा सर, इन्होंने मुझे हर टाइम बताते रहे कि प्लेयर्स के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम आएगा, उसी को आप फेस करना पड़ेगी आगे के लिए, आपको एक मेडल और एक बड़ा कंपटीशन में आपको फेस करने के लिए। तो उन सब से मैं मान के मैंने फिर से चेंज किया कि मैं क्या क्या और बदल के मैं क्या कर सकती हूँ और क्या करना है वो सब। तो माइंड का भी बहुत वो प्रॉब्लम हुआ, और इम्पोर्टेंस है कि माइंड को रिलैक्स रख के हम आगे के जाने के लिए। तो मैं हर टाइम, हर वीक में मैं साइकोलॉजिस्ट क्लास गई थी कि क्या क्या और करना है, कैसे रिलैक्स करके मैं ट्रेनिंग आगे बढ़ना है। तो ये प्लेयर्स के ऊपर तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसकी किसी को फेस करना बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, माइंड को स्ट्रॉन्ग रखना। तो एक ओलंपिक्स ने आपसे सब कुछ छीन लिया था, रियो, टोक्यो ने सब कुछ दे दिया आपको जी। ठीक है, तो अभी अब चाहते हो, जब भी मतलब आप तो इस देश का वुमेन एम्पावरमेंट का सिंबल बन गई हो अभी, तो हर टाइम जब आप लिव करने चाहती हो, तो
एक एक्सपेक्टेशन रहते हैं पूरा देश का, जो हमारे जो वुमेन्स है उनका एक्सपेक्टेशन, उनका होप आपका वो लिफ्टिंग से जुड़ा हुआ रहता है जी। उसका तो एक अलग सा प्रेशर होता है, अलग सा बर्डन होता है, एक्सपेक्टेशन का बर्डन होता है। जी। कैसे हैंडल करते हाँ, प्रेशर तो बहुत होता है कि जब कोई भी कंपटीशन आते हैं, जैसे अभी ओलंपिक की टाइम में भी काफ़ी प्रेशर हुई थी कि 5 साल की बात, 5 साल पूरा वेट करके हमने मेहनत करके आए हैं, तो क्या हो सकते हैं, क्या होगा वो सब। और लोग पूरा भारतवर्ष मेरे लिए इतना प्रे कर रही है और उन लोग को होप करे कि मेरा भाई मेडल लेके आएगी। ये सब प्रेशर आते हैं, पर मुझे ऐसा सोचती हूँ कि वो सब प्रेशर ना मुझे वो स्ट्रॉन्ग देते हैं कि हाँ, उन्होंने मेरे अंदर कुछ देखा है, तो इसके लिए उन्होंने मेरे लिए सोचा है, तो मैं उनके लिए, मेरे लिए ना सही तो उनके लिए मैं करती हूँ, भारतवर्ष के लिए मैं करती हूँ। ऐसा मुझे लेके मैं माइंड को रिलैक्स करती हूँ कि हाँ, वो सब मेरे लिए, मेरे पीछे उन्होंने खड़े हैं, मेरे लिए प्रे किया है, वो लोग मेरे अंदर देखा है मेडल लेने का वो सब, तो मैं उसी को स्ट्रॉन्ग में बदलती हूँ कि मैं हाँ करूँगी इंडिया के लिए। तो सामने तो मीरा जी एशियन गेम्स आ रही है जी। और उसके बाद पेरिस 2024 है जी। तो आपको तो सिल्वर मिला है टोक्यो से, तो गोल्ड करना है अभी। कैसे प्रिपरेशन चल रहा है सब? हाँ, प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है मेरा। ट्रेनिंग अभी तक काफ़ी मैंने चेंज किया है कि और आगे अच्छा होने के लिए, तो मैं ऐसे ही करते रहेगी तो मेरा तरफ से मैं पूरा कोशिश रहूँगी, पूरा फोकस इसी में ही है। एशियन गेम्स पहले, इसके बाद 2024 पेरिस ओलंपिक में पूरा फिर से मैं जो सिल्वर है इसको गोल्ड में बदलने के लिए पूरा कोशिश रहेगी मेरी तरफ से। तो 2 सवाल है और जी। तो आपका मतलब आपका जो पिज़्ज़ा सेलिब्रेशंस होता है उनके बारे में हम जानते हैं, तो 2 सवाल पे एक है कि कलकत्ता आप आए हो 24 घंटा हो गया, पिज़्ज़ा ट्राई किया कल रात से? नहीं, एक्चुअली मैं कल थोड़ा लेट हुआ, तो पिज़्ज़ा तो अभी भी मैंने बंद करके रखा है। एक्चुअली अभी ट्रेनिंग बहुत हार्ड चल रहा है मेरा, तो अभी सिर्फ मेरा न्यूट्रिशन ने जो डाइट दिया है उसको फॉलो करना पड़ा है, तो मैं पिज़्ज़ा अभी बंद करके रखा हूँ। बस देखेंगे अभी एशियन गेम्स में मेडल लेने के बाद फिर से पिज़्ज़ा सेलिब्रेट करेंगे। और आप जब आपका एक मतलब आपका नेल्स या और मतलब इयररिंग्स ये सब भी जुड़ा रहता है हाँ जी, मेडल विनिंग के साथ सब। हाँ, मैं जब भी कंपटीशन जाती हूँ तो मैं मेरा इयररिंग्स जो है वो पहन के जाती हूँ। एक्चुअली आज तो मैं नहीं पहना, अभी तो ट्रेनिंग में ही है, तो मैं हर कंपटीशन में मैं उसी को पहन के जाती हूँ कि वो मेरे लिए लकी है। तो सामने तो एशियन गेम्स आ रहा है, उसके बाद पेरिस 2024 जी, तो वो इयररिंग्स हो रहेगी। हाँ जी। থ্যাংক ইউ মিরাজি, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমাদের সঙ্গে এতক্ষণ কথা বললেন মীরাবাই চানু, যিনি প্যারিস 2024 থেকে শুরু করে আসন্ন এশিয়ান গেম সব কিছু নিয়ে বিস্তারিতভাবে বললেন কথা আমাদের সঙ্গে। এরকম আরও কিছু সাক্ষাৎকার আসছে আগামী কিছুক্ষণে সংবাদ প্রতিদিন .in। ক্যামেরায় সুব্রতু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রাজস্বী গঙ্গোপাধ্যায়। নমস্কার।